नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को चेतावनी, कहा पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए सीबीआई। यूपी सरकार की बड़ी मुश्किलें, बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट सख्त, कहा ये तय करना कोर्ट का काम। सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा संविधान की हुई जीत। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर बोला हमला, बुलडोजर नीति और ठोको नीति पर उठाई सवाल, कहा आज नहीं तो कल होगी इनकी जान। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद मामला, कमेटी को तोड़ना होगा अवैध ढांचा, मंडी नगर निगम ने 30 दिनों का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइया ने कहा सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। वहीं ये टिप्पणी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ठीक 11 साल और 4 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इस छवि से मुक्त दिखना चाहिए। केजरीवाल की जमानत का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसी में सबकी भलाई है कि सीबीआई को न केवल सबसे ऊपर होना चाहिए बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए। इसलिए अब जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। आप एजेंसियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ होता है कि सीबीआई ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में अंदर रखने की मंशा के तहत गिरफ्तार किया था। वहीं ये मंशा बीजेपी की थी, इसलिए जब ईडी के केस से वो बाहर आने वाले थे तब उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवाया गया। आज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बुलडोजर नीति और ठोको नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर बीजेपी को कटघरे में लेते हुए कहा कि अगर मंगेश यादव अपराधी था तो क्या उसको मार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास मारने का लाइसेंस है। अगर वो आरोपी था तो उसको पकड़कर अदालत में पेश करना चाहिए। ये बुलडोजर नीति और ठोको नीति चलेगी नहीं। बड़ी स्पष्ट सी बात है, जाति और धर्म देखकर उसके आरोपों को अपराध बनाकर मारने का फैशन चल पड़ा है। आज नहीं तो कल इसकी जांच होगी, सब जद में आएंगे और सब सजा पाएंगे। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी के बयानों का समर्थन किया और कहा कि जब पीएम मोदी बाहर जाकर बोलेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में, हम बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहते हैं, हम इजराइल जैसे देश का दौरा करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होते हैं, तो भारत की क्या छवि बनती है? राहुल गांधी ने सही बात कही। ये एक वैश्विक मंच था और हमें वहां अर्थव्यवस्था और चुनाव के बारे में बात करनी चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्थानों पर चुनाव स्थगित किए गए और संस्थाएं प्रभावित हुई, चुनाव वास्तव में निष्पक्ष नहीं था। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी साजिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इस पर बात करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग आज जेल में बचे थे, इसलिए जमानत तय थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी ये षड्यंत्र कर रही थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर सच बोलना अलगाववाद है तो उन्हें अलगाववादी होने पर गर्व है। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर सच बोलना अलगाववाद है तो उन्हें अलगाववादी होने पर गर्व है।
इंजीनियर राशिद ने कहा कि अगर सच बोलना अलगाववाद है तो हमें अलगाववादी होने पर गर्व है और दिल्ली को ये सोचना चाहिए कि अगर उनके अनुसार अलगाववादी मतदाताओं ने इंजीनियर राशिद का समर्थन किया तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी हिंदुस्तान का समर्थन नहीं करता। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो होना ही था क्योंकि सारे केस बीजेपी के ऑफिस में फेक बनाए जाते थे। कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि ये तो होना ही था और ये हर एक केस में होगा क्योंकि सारे केस बीजेपी के ऑफिस में फेक बनाए गए थे। हेमंत सोरेन के केस में हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनिए। आज इस केस में देखिए तमाचा पड़ा है। सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को ही नहीं पड़ा ये तमाचा, उनको भी पड़ा है जो ये योजना बनाते हैं। वहीं एक संदेश तो साफ गया है कि बाज आ जाए क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये एजेंसी आपके दरवाजे पर भी दस्तक देगी। मैं आप और पार्टी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुफ्ती परिवार का गढ़ बचाने के लिए मैदान में उतरी इल्तिजा मुफ्ती ने राजनीति में नई एंट्री ली है। इल्तिजा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। इल्तिजा ने राजनीति में नई एंट्री ली है, इसलिए उनके पॉलिटिकल डेब्यू के लिए मुफ्ती परिवार ने बिजबेहरा सीट को सेफ समझा और उन्हें यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इल्तिजा मुफ्ती लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं। सिर पर दुपट्टा ओढ़े वो लोगों से दुआएं लेती नजर आ रही हैं। लोगों से कहती हैं मैं आपकी बेटी हूं, बाकी सियासतदानों के जैसी नहीं हूं। मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूं कि मुझे बिजबेहरा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस सीट से मुफ्ती सईद साहब और महबूबा मुफ्ती जी ने सियासत शुरू की। बीते 25 सालों से हमारी पार्टी सेवा कर रही है। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे नहीं जानते, ना पहचानते हैं, लेकिन ये यकीन है कि आप लोगों ने चाहा तो मैं जरूर जीत कर आऊंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।